दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 5th की है और इसका चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारे पास था एरिया और पैरामीटर के मुतालिक। दोस्तों इसका हम एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 मुकम्मल तौर पर हल कर चुके हैं और आज हम हल करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज को। रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम आप लोगों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ये करता है कि आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है उसके गिर्द दायरा लगाएं। पहला सवाल है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज़ 3.4 सेंटीमीटर देन इट्स पैरामीटर विल बी इक्वल टू। जो कि रेक्टेंगल का पैरामीटर मालूम करने का फार्मूला ये है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो चलें ये एज उसको सॉल्व करते हैं आपके सामने। अभी ये देखें दोस्तों, पैरामीटर रेक्टेंगल का पैरामीटर मालूम करने का फार्मूला ये है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो इसकी लेंथ दोस्तों कितनी है 4 सेंटीमीटर, 2 इंटू 4 प्लस और विड्थ इसके 3.4। ठीक है, तो 4 और 3.4 को ऐड कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 7.4। तो इसको ज़रब दें, 4 दूने 8 और 7 दूने 14। एक हिंसी के बाद इशारिया तो एक हिंसी के बाद इशारिया लगाएं तो 14.8 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये 14.8 जो सी जुज़ है जो तीसरा है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप इसके गिर्द दायरा लगा लें। दूसरा क्वेश्चन है, वो कहता है फार्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज़। आप किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर मालूम करें तो उसका फार्मूला ये है, रेक्टेंगल का पैरामीटर मालूम करने का फार्मूला ये है और पैरामीटर जब आप स्क्वायर का मालूम करें तो 4 ज़रब लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, तो 4L आपके पास स्क्वायर का पैरामीटर मालूम करने का फार्मूला है। तो फार्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ 4L। तो ये जो तीसरा है ये यहाँ पे करेक्ट है। जो तीसरा MCQs है, द फार्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर मालूम करने का फार्मूला ये है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, ये याद कर लेना है। इसके अलावा डी जुज़ है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 45 मीटर का स्क्वायर इफ़ इट्स लेंथ इज़ 15 मीटर देन विड्थ इज़। आपके पास जो एरिया है, आपने एरिया का फार्मूला आपके पास है रेक्टेंगल का लेंथ ज़रब विड्थ। ठीक है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया मालूम करें तो उसका फार्मूला ये है लेंथ ज़रब विड्थ। तो एरिया इसका 45 है, लेंथ इसका 15 है और विड्थ हमने मालूम करना है। तो विड्थ को इस एक साइड पे छोड़ दें और 45 और 15 यहाँ पे ज़रब हो रहा है तो इधर तकसीम हो जाएगा और यहाँ पे विड्थ छोड़ दें तो 15 एकम 15, 15 3 45। तो विड्थ आपके पास 3, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, अगर मीटर है तो मीटर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मीटर है तो विड्थ भी 3 मीटर होगा। तो यहाँ पे 3 मीटर देखें, दूसरा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है 3 मीटर का। ठीक हो गया फ्रेंड्स। ई जुज़ दिखे, द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़। आपके पास कौन सा फार्मूला होगा जब आप मालूम करें स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है, एरिया आप किसी भी स्क्वायर का मालूम करें तो लेंथ ज़रब लेंथ देंगे। अगर आप किसी भी रेक्टेंगल का एरिया मालूम करें तो लेंथ ज़रब विड्थ होगा ये वाला, और अगर आप स्क्वायर का एरिया मालूम करें तो लेंथ ज़रब लेंथ होगा। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। एफ जुज़ के देखें, द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़, तो लेंथ ज़रब विड्थ होगा, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। जी जुज़ देखें, इफ़ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 34 सेंटीमीटर एंड वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 2। अगर हम इसकी जो लेंथ है वो 2 इंक्रीज करें देन देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा। तो दोस्तों आपके पास किसी भी रेक्टेंगल का
हम पैरामीटर जब मालूम करते हैं तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ करते हैं। तो अगर ये 2 इंक्रीज़ करें तो इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 4 इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो 4 सेंटीमीटर का आएगा। तो ये इसका दूसरा जो आंसर है 4, ये इसके पास ठीक है। एज है इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 14 सेंटीमीटर। अगर आपके पास एक स्क्वायर है तो उसकी लेंथ एक साइड की 14 सेंटीमीटर है, इसकी पैरामीटर कितना होगा। दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर मालूम करें तो 4 ज़रब लेंथ ऑफ वन साइड, तो यहाँ पे 4 ज़रब 14, तो 14 4 56 इसका आंसर आएगा। तो ये 56 सेंटीमीटर जो है ये इसका आंसर आ गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के आपके दोस्तों और फैमिली मेम्बर को ज़रूरत है तो उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।